हेलो। हाँ जी। सर मेरी बात लव गुरु जी से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आपका कांटेक्ट मिला था मुझे। ओके, बोलिए। मैंने आपकी वीडियो देखी, हाँ मुझे जी। लगा आपसे बात करनी चाहिए मेरे इशू के बारे में। जी, जी, बोलिए। सर एक्चुअली मैं ना कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज की स्टार्टिंग से ही एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उसको। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में पसंद करता था, अब तो मैं बेहद प्यार करने लग गया हूँ उनसे। और सर बस वही है, मेरे को हमेशा बेचैनी सी रहती है, वो बात नहीं करती मुझसे। मैंने एक बार प्रपोज भी किया था उन्हें, हुँ। तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। अच्छा। और मैं बेहद परेशान रहता हूँ, हमेशा उन्हीं के ख्याल आते रहते हैं मुझे। और बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। मुझे लगता है कि अगर हम नहीं मिले ना कॉलेज के बाद भी, और हुँ। उन्होंने मुझे हाँ नहीं किया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा उनके बिना। अच्छा। बहुत प्यार चलिए। करता हूँ मैं उनसे। सर क्या अच्छा, करना चाहिए मुझे? मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहता हूँ इसमें। जी वो क्लासमेट है, मतलब कौन-से ईयर में हैं आप कॉलेज के? सर, मैं फाइनल ईयर में ही हूँ, अभी हमारा और कॉलेज खत्म हो जाएगा। वो भी फाइनल ईयर में? जी। आपने प्रपोज़ किया, आपने क्या बोला उनसे? मैंने उनको बताया कि कॉलेज की स्टार्टिंग से ही मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे लगने लग गया मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। यही सब चीज़ें कही मैंने उनसे। ठीक है। पर उन्होंने फिर मना कर दिया सर। उन्होंने कहा उनका कि नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी रिलेशनशिप वगैरह में। अच्छा। और मैं नहीं जानती अभी कुछ। उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। फिर आपने मतलब जानने की कोशिश की क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कोई है या नहीं है? नहीं सर, मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वैसे तो नॉर्मल दिखता है, तो वैसे तो कोई नहीं है। वो कॉलेज में भी ज़्यादा किसी लड़के से बातचीत नहीं करती वो। अपनी एक दो फ्रेंड के साथ रहती हैं वो। अच्छा। मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड? फीमेल फ्रेंड ही है उनकी। फीमेल फ्रेंड। जी। नेचर कैसा है? नेचर बहुत अच्छा है सर। स्टार्टिंग में नेचर की वजह से ही तो मैं बहुत पसंद नहीं, करने नहीं, लग गया था उन्हें। अच्छा मीन्स एग्रेसिव या हम्बल? सर वैसे तो ठीक है, सबसे सही से बात करती हैं, मगर जब मैंने प्रपोज किया उसके बाद से मेरी बातचीत उनसे खराब हो गई। और एक दो बार बात हुई तो उन्होंने बहुत गुस्से से ही बात की, अच्छे से बात नहीं की। देखिए सर, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना बस आपको मैं 2 बातें बताना चाहूँगा ना। जी। जब हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना, कोई भी फ्रेंडशिप हो या उससे आगे कोई भी रिश्ता हो, जी। उससे पहले ना हमें किसी इंसान के करीब जाना होता है और करीब जाने के लिए दोस्ती करनी पड़ती है ना। जी। और अगर कोई इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में दोस्त की जगह दे सकता है, तो आगे चांसेस होते हैं। ठीक है? हम्म। ये जो आपने अपनी कंडीशन बताई है ना, ये आपने अपनी तरफ से ही सोच के ये कंडीशन बना ली है अपनी, बट रिश्तों को सिर्फ ये नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है हमने बिल पे किया और खरीद के ले आया है ना। ये रिश्ते जो हम्म। है ना, जो फीलिंग्स हैं ये बनानी पड़ती हैं। हम्म। और बनती जब है जब किसी इंसान को हम बहुत करीब से जानने लगते हैं, किसी की अच्छी चीजें देखते हैं, किसी को समझते हैं, है ना। हम्म। बट ऐसा नहीं है, आपने बहुत एक अब वैसे तो मुझे लग रहा है आपकी एज 20+ ही होगी, क्योंकि आप फाइनल ईयर में है कॉलेज के। जी। लेकिन जी, बात 20+ आपने ही है। बात आपने जो अनमिच्योर बच्चे होते हैं ना उनकी तरह की है, कि मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, ऐसे ये सब चीजें नहीं होती है रिश्तों में, है ना। हम्म। हम जितना अपना हक समझते हैं किसी चीज पे, इतना ही हमें सामने वाले को भी देना पड़ता है शुरू से ही। जितनी हमें अपनी फीलिंग्स की, अपनी चीजों की कदर होती है, उससे कहीं ज्यादा हमें सामने वाले की करनी पड़ती है ना। तो हम्म। अगर कोई इंसान ऐसा है जो हमसे दोस्ती नहीं चाहता है ना, पहली बात तो आपने प्रपोज किया, ये सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि बिना जाने किसी इंसान को एकदम से सिर्फ पसंद आने की बिहार पे आप किसी इंसान से कहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, कोई आपसे अचानक से आके कहे, आप जानते ही नहीं उसको बहुत ज्यादा, भले ही वो आपके बारे में सोच रहा है ना, लेकिन आप तो नहीं जानते उसको, तो आप कैसे यस करेंगे? हम्म। तो दोनों का जानना जरूरी है ना। जी। तो अगर दोनों को जानना है तो पहले एक नॉर्मल फ्रेंडशिप, दोस्ती जरूरी होती है ना, एक दूसरे को हम्म। जानने के लिए। ये सेकंड स्टेप है जो आपने पहले लिया है। तो आप पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। ठीक है? आप उनसे दोस्तों की तरह बात करें, जो उनके फीमेल फ्रेंड है उनके साथ जाएं और कोशिश करें कि उनसे आपकी बात हो। और
फिर उसके बाद अगर उनको समझ आए और अगर वो आपकी दोस्ती को भी यस नहीं करती हैं, तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप इस चीज़ को ना बिल्कुल ख़त्म कर दें, है ना? हम्म, इसको आप ऑन ही ना करें दोबारा कभी। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, है ना? ये सब बहुत बचकाना और वैसी बात है कि भई हम किसी के बारे में हमने सोचा, फैसला ले लिया, हम खुद ही खुद बात कर रहे हैं, है ना? जी। ठीक है? पर मेरे को ख्याल आते रहते हैं उनके, मन वो नहीं वो लगता इस किसी भी वो चीज में। इसलिए वो इसलिए कि आपने माइंड बहुत किया है उनकी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने उनको मतलब नोटिस किया है, इसलिए है ना? लेकिन आप जब दिल पे हाथ रख के अपने आप से खुद ही ये सवाल करोगे कि आपने सही किया है या गलत, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा आपने गलत किया है, ठीक है? और जब हम एहसास करते हैं अपनी गलती का, तो फिर सुधारने का मौका होता है। और अगर हमें एहसास ही ना हो, तो फिर वो गलती हमें गलती ही नहीं लगती, है ना? हम्म। हाँ, ये जो बड़ी मिस्टेक है वो यहीं से शुरू है कि आपने फर्स्ट आप पहले उनसे नॉर्मल बात करने की कोशिश करें, ठीक है? जी सर। पहले कम से कम इस रिश्ते को आप 1 साल दें दोस्ती में, उसके बाद देखें, ठीक है? जी। दोबारा ट्राई करने का, अब नहीं करें, ठीक है? जी सर। उम्मीद है आप समझे होंगे, बाकी अगर कभी ज़रूरत पड़े दोबारा आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।